18 फरवरी के प्रयास तो आप सभी का मैथ के लिए प्रयास तो वायरल पेपर हम लेके आ गए हैं प्रयास तो आप सभी का 18 फरवरी का मैथ का पेपर है और मैथ का पेपर अच्छा जाता है ना मेरे भाई तो सारा पेपर अच्छा चला जाता है क्योंकि प्रयास तो एक ही चीज में डर रहता है सभी बच्चे का वो प्रयास तो मैथ ही मेरे भाई मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज प्रयास तो एकदम वायरल सेम टू सेम क्वेश्चन प्रयास तो आपको बताने वाले हैं और सबसे ज्यादा प्रयास तो अगर विद्यार्थी को दिक्कत होता है हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं मेरे भाई, मुझे पता है 100 क्वेश्चन है अगर मेरे भाई 50 क्वेश्चन को ही आपको उत्तर देना है, लेकिन ऐसे-ऐसे 50 क्वेश्चन को चयन कीजिए जो मेरे पास तो आपको एकदम 100% दम आता हो। नहीं तो जो तेज बच्चा है ना वो तो 50 क्वेश्चन अच्छे-अच्छे चयन करते हैं, लेकिन जो कमज़ोर बच्चा होते हैं उनको देखते हैं कि जो क्वेश्चन को नहीं बनाना चाहिए वही क्वेश्चन बनाते हैं। मेरे पास तो ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो हमको सब पता है, ठीक ना? ये गलती आप भी करते होंगे तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि देखिएगा 50 क्वेश्चन हम अच्छे-अच्छे आपको बताएँगे और एकदम मज़ा आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रयास तो निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। अब देखिए संयुक्त संख्या अगर आपको पता होगा तो बना सकते हैं, नहीं पता है प्रयास तो नहीं बनाइएगा। सबसे छोटी संयुक्त संख्या प्रयास तो 4 कैसे सर जी? तो जिसका प्रयास तो 3 गो गुणनखंड हो, ठीक है? जैसे भाज्य संख्या को प्रयास तो संयुक्त संख्या भी कहते हैं, ठीक है? जिसका 3 गुणनखंड हो, एक अपने से कटता है, एक 2 से कटता है, एक 4 से कटता है, ठीक है? सेकंड नंबर पाई एक है तो पाई एक सर जी अपरमेय संख्या है। याद है तो बस टिक लगा दीजिए, सिंपल है मेरे प्रश्न। थर्ड नंबर देखिए निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है, तो हर किसी को प्रश्न बताएं जिसका रूट से मेरे भाई नहीं निकलेगा वो अपरमेय संख्या होगा। ध्यान दीजिए कि यहाँ 3 चौके 12 तो 1/4 हो जाता है तो 4 का वर्गमूल निकलता है 1/2 तो ये परमेय संख्या है। यहाँ प्रश्न तो 2 से कटेगा तो 5 हो जाएगा तो ये प्रश्न तो क्या है अपरमेय संख्या है। देखिए 7-7 कटेगा तो 1 हो जाएगा, 1 निकल जाएगा, रूट 2 दूगुना प्रयास तो रूट 4 हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। कैसे सर जी? क्योंकि दूसरे प्रयास तो अगर काटेंगे भी, ठीक है, तो क्या होगा? 1/5 होगा। तो रूट 5 मेरे पास तो कौन संख्या है? अपरमेय संख्या है। जो आपको आएगा मेरे भाई उसी को बनाना है। दो संख्याओं का लसा मसा बराबर है तो संख्या क्या होता है? बराबरी होता है। ठीक है? देखिए 5 नंबर ये सिंपल आपको बताया प्रश्न कि पॉइंट के बाद में प्रश्न जितनी संख्या पे वार हो या रेकॉर्डिंग हो, जितना संख्या पे रहेगा उतने बटा में 9 दे दीजिएगा। तो 2 पे है तो 2 को 9 हो जाएगा। तो 29/99 ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। ठीक है? 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब हर बच्चा को याद होगा साइन 60 का मान √3/2 रख दीजिए। देखिए प्रयास तो 1 तो 1 माइनस तो माइनस स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 3 और नीचे 4 एलसीएम लेंगे मेरे भाई तो 4 हो जाएगा और 4 माइनस 3 1/4। ठीक है, 1/4 ऑप्शन नंबर देख लीजिए सी में है। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत सर जी, तो शांत सिंपल जानते हैं कि हरों के गुणनखंड 2 और 5 के रूप में रहना चाहिए बस। 2 5 के अलावा प्रयास तो कुछ भी रहेगा तो वो अशांत हो जाएगा। देखिए 21 है, ये अशांत दिख रहा है, ये भी प्रयास तो अशांत दिख रहा है। एक बार 40 को चेक हम लोग कर लेते हैं। तो कैसे चेक करेंगे सर जी? अभाज्य गुणनखंड से 2 को लगा दीजिए 20, 2 से लगा दीजिए 10, 2 से लगा दीजिए 5। तो देखिए 2 और 5 के रूप में है तो ये क्या है? प्रयास तो शांत है। ठीक है मेरे भाई, 2 और 5 के रूप में आएगा तो क्या होगा? शांत होगा। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में चयन कीजिएगा। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो देखिए ये सिर्फ 2 के फॉर्म में आएगा, इसको काट देंगे प्रयास तो 2 और 5 के फॉर्म में आ जाएगा। ये हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर क्या है? प्रयास तो अशांत है। ठीक है मेरे भाई, चलिए 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के घातांक कितना है? तो ये सब तो नहीं छोड़ना है, एकदम तो जरूर बनाइएगा एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि एकदम हल्का है, गलती भी नहीं होगा। 2 से लगाएंगे 50, फिर प्रयास तो 50 को 2 से लगाएंगे तो 25 हो जाएगा, 25 को 5 से लगाएंगे तो 5। देखिए 5 कई बार आया? 2 बार। तो ऑप्शन नंबर ए क्लियर कर देंगे। ठीक है, कितना सिंपल था, हर बच्चा बना सकते हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है ना तो आप छोड़ दीजिए, एग्जाम में प्रयास तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको 50 से क्वेश्चन बना। देखिए 125 का परमेयकरण मतलब एक परमेय संख्या होता है, एक अपरमेय संख्या का गुणनफल को ही परमेयीकरण कहते हैं। तो देखिए एक 5 हो गया और एक √5 हो गया, एक परमेय और एक अपरमेय, दोनों के गुणनफल को ही परमेयकरण कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा कि परमेयीकरण किसे कहते हैं तो बना दीजिए। ऐसे देखिए बाहरी संख्या को प्रश्न तो 2 बार गुना करते हैं तो 5 25 और 25 25 125। और नहीं पता है तो छोड़ दीजिएगा। अब जैसे ये कौन सा युग्म सभाज्य संख्या है तो याद करके जाइए मेरे भाई। सभाज्य संख्या सर जी को किसे कहेंगे? तो देखिए कोई भी एक कॉमन संख्या से नहीं कटना चाहिए। तो ये मेरे पास तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए जैसे 15 है और 20 है तो ये 5 से भी कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है। तो एक संख्या से अगर कटेगा तो मेरे पास तो नहीं होगा। 21 दिया के पास तो इसको पढ़ेंगे 21 चौके 84, ये भी कट जा रहा है इससे तो ये भी नहीं होगा। 23 25 सॉरी 13 25 मेरे पास तो 65, ये भी कट जा रहा है तो नहीं होगा। ठीक है, दोनों संख्या नहीं कटना चाहिए, या दोनों का पास तो एक ही संख्या से कॉमन से न कटना चाहिए, बस इतना याद रखिएगा। और 9 और 16 प्रयास तो अलग अलग हैं। ठीक है मेरे भाई,
रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या, हर बच्चा को याद होगा कि सर जी रैखिक एक होता है, रैखिक को ही सरल बहुपद कहते हैं। द्विघात की बात करेगा 2 होता है, त्रिघात की बात करेगा 3 होगा। रैखिक बहुपद के व्यापक सूत्र ax प्लस 1 होता है और द्विघात के प्रयास तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है और प्रयास तो त्रिघात के ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिए बहुपद इतना दिन मेरे पास तो शून्यक दिया गया, कुछ न कीजिए बस बराबर 0 कर दीजिए तो x बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा। तब ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़िएगा, जरूर बनाइएगा आप लोग। देखिए किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि इतना इतना है तो द्विघात बहुपद होगा। तो देखिए इसमें शून्यक दिया गया है प्रश्न तो आपको निकालना कुछ नहीं, बस द्विघात बहुपद पूछा है तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा इंटू बीटा। तो रख दीजिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया गया है -4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा तो दिया है 7 तो रख दीजिए प्रश्न तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इतना हल्का बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वही चीज़ में प्रश्न तो शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया तो द्विघात बहुपद। सिंपल फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा प्लस बीटा का 5 हो जाएगा अब प्लस में प्रयास तो अल्फा इंटू बीटा तो 6 हो जाएगा। अब देख लीजिए कौन सा बी नंबर। अब जो बच्चा का फॉर्मूला याद होगा वो गर्दा छुड़ा देंगे, नहीं याद होगा मेरे भाई तो दिक्कत तो होगा ही। ये इतना दिया गया है देखिए अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल पूछा है तो फॉर्मूला होता है सी बटा ए और मेरे पास तो योगफल को होता है माइनस बी बटा ए तो सी बटा ए पहला को ए बोलते बी बोलते सी बोलते तो सी का मान 8 ए के मान कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा सर जी। तो यानी ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे। क्लियर है कि नहीं? अब ये सब क्वेश्चन प्रश्न तो आपका एग्जाम में मेरे भाई 100% आएगा तो आएगा, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करना है, ए बराबर -1 तो यहाँ x है तो x का मान आपको बस -1 रख देना है तो 3 तो 3 तो x की जगह -1 तो होल स्क्वायर -7 गुने -1 प्लस 2। देखिए प्रश्न तो 1 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई तो प्लस में ही होगा तो 3 हो जाएगा और 7 में 1 से करेंगे तो -7 और माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा और 2। अब देखिए 7 3 10 और 10 2 12 कहाँ पे है बी नंबर। कहीं भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर जी हमको 18 नंबर समझ में नहीं आया, 16 नंबर नहीं आया और मेरे पास तो आपकी एग्जाम में 100% क्वेश्चन रहने वाला है। बस आप विश्वास के साथ देखिए और अभी के टाइम पास तो लाइव के चक्कर में मत रहिए, ठीक ना। कि आप लोग जो लाइव मेरे पास तो 2-2 घंटा बर्बाद कर रहे हैं वैसा नहीं कीजिए, जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको बस पढ़ते जाइए। देखिए शून्यक निकालना है, कुछ नहीं कीजिएगा, खाली मेरे पास तो 0 को बराबर कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस में इधर है, देखिए इधर माइनस में तो इधर क्या होगा प्लस में और स्क्वायर मेरे पास तो आपको पता है कि रूट में हो जाता है तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। देख लीजिए बी नंबर। इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया मेरे भाई और आपके एग्जाम में भी रहने वाला है। अब देखिए ये प्रयास तो समीकरण है, अगर आपको नहीं आता है तो बना के हल कर सकते हैं, अगर आता है प्रयास तो ठीक है सॉरी अगर आपको आता है तो बना के हल कर सकते हैं, नहीं आता है तो आप छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चन को चयन नहीं करना है, आपको टाइम ज़्यादा ले लेगा। ऐसा नहीं है कि हमको नहीं आ रहा है, आप बोलिएगा तो हम बना देंगे। जैसे अब अनगिनत हल है तो कौन नहीं बना लेंगे a1/a2 b1/b2 से, ठीक है। तो आपको देखिए प्रयास तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि k का मान हमको निकालना है तो यहाँ से प्रयास तो x1/x2 यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए a1/a2 तो 2/k हो गया। अब मान लिया तो b1/b2 तो इधर कितना हो जाएगा 3/15। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 15 दूना 30 और इधर हो जाएगा 3 के 30 और काट देंगे तो 10, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जिसमें लॉन्ग है उसको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। अब निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण का सिंपल फॉर्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यानी सर जी घात 2 होना चाहिए। तो देखिए तो यहाँ पे क्यू दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये तो नहीं हुआ तो इसको आपको चेक करना होगा सबका करके, ठीक है। ये हो सकता है, ठीक है ना मेरे भाई, चेक कर लीजिएगा बी नंबर हो जाएगा इसका। हम चेक नहीं किए, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए द्विघात समीकरण इतना बराबर दिया गया है तो मूल बराबर तो आप पढ़े होंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। लेकिन ये कब पढ़े थे जब मेरे पास तो द्विघात समीकरण ऐसे रहता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। लेकिन यहाँ पे देखिए a की जगह क्या कर दिया p कर दिया है और b की जगह q कर दिया है और c की जगह r कर दिया है। तो कुछ न कीजिए पास तो देखिए -b है तो b की जगह कितना क्या है -q तो -q प्लस माइनस तो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर तो फिर से क्यू स्क्वायर और -4 तो 4 ए की जगह पे तो देखिए क्या है यहाँ पे ए था यहाँ पे पी है तो पी दे दीजिए और सी की जगह यहाँ पे क्या है आर है तो आर दे दीजिए बट्टा 2 तो 2 और ए की जगह पर क्या है पी तो पी। अब देख लीजिए कहाँ पे आपको मिल रहा है बताइए, मिल रहा है तो सी नंबर। बस जो भी बच्चा को याद होगा कि सर जी ये द्विघात समीकरण के व्यापक रूप होता है और इसके चलते ये फार्मूला हम याद किए थे लेकिन एग्जाम में ऐसे पूछ दिया तो कुछ नहीं मेरे पास तो जहाँ जहाँ है वहाँ पे मान रख दीजिए, ठीक है। देखिए मूलों की प्रकृति पूछा है
तो विवेचक पूछ रहा है, जब भी मूलों की प्रकृति पूछे तो डी बराबर 0 कर दीजिए। विवेचक का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर कितना प्रश्न देखिए 6, तो 6 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दे 36, क्योंकि स्क्वायर है। अब 4 तो 4, ए का मान कितना प्रश्न तो 6 और सी का मान 1 है। तो देखिए 6 चौके 24 और 36 रुपये में 24 रुपये घटाएंगे प्रश्न तो 12 रुपये आएगा, यानी डी से बड़ा आया है। तो डी से जब भी बड़ा आएगा प्रश्न तो क्या होता है, मूल वास्तविक और असमान होगा। और 0 आ जाता है तो वास्तविक और बराबर, और माइनस में आता तो काल्पनिक लिखते हैं। क्लियर है, तीनों क्लियर है ना जी। देखिए डी से अगर बढ़ा गया प्रश्न विवेचक के मान तो वास्तविक और असमान, और 0 आता है प्रश्न तो वास्तविक और बराबर या समान, और माइनस में आ जाता है तो क्या लिखते हैं, वास्तविक नहीं यानी काल्पनिक। बस आपको याद रखना है मेरे भाई, बस जो बोल रहे हैं ना यही एग्जाम में आने वाला है, लिख लीजिए आप लोग। मूलों का योग एकदम 100% आएगा। फॉर्मूला था माइनस बी बटा ए। देखिए माइनस तो माइनस, बी का मान कितना है प्रश्न तो माइनस 18, ए का मान कितना है 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 को 18 से काट देंगे तो 6 हो जाएगा, डी नंबर। कुछ करने नहीं है, बस फार्मूला लगाइए आंसर पाइए। देखिए एक दूसरे को व्युत्पन्न क्रम है तो मेरे पास तो अगर नहीं ये सब बनता है छोड़ देंगे हम लोग, बस आगे बढ़ जाएंगे। 15वां पद निकालना है तो सिंपल पर आपको 15वां पद के फॉर्मूला होगा प्रयास तो कि a प्लस 14d, इस पे बना दीजिए। a का मान देखिए दिया गया 1/2 प्लस 14 तो 14, d का मान प्रयास तो पहला में से दूसरा को घटाएंगे, तो एक में से घटाएंगे मेरे भाई 1/2 को, तो कितना हो जाएगा 2 सर जी। देखिए 2 और माइनस 1 तो प्रयास तो 1/2 आएगा, तो यहाँ पे 1/2 रख के हल कर देंगे, काट देंगे तो प्रयास तो 2 हो जाएगा, फिर भीम के जोड़ घटाव कर दीजिएगा। ठीक है, तो 2 दूना 4 1 5, इसको एक बार कर लीजिएगा आप लोग खुद से। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। नहीं है मतलब मेरे पास तो समझिए कि पहले एपी कहते किसको है, तो सर जी सार्व अंतर हमेशा समान होना चाहिए, क्रमागत पदों का अंतर हमेशा समान होना चाहिए, वो एपी में होता है। देखिए जैसे 10 रुपया में 4 रुपया घटाएंगे तो 6 रुपया, 15 रुपया में प्रयास तो 10 रुपया घटाएंगे तो 5 रुपया, 20 रुपया में प्रयास तो ध्यान दीजिएगा 15 रुपया घटाएंगे तो 5 रुपया, तो ये भी तो एपी में नहीं है। देखिए 6 है 5 है 5 है, जबकि सब बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एपी में नहीं है और क्या। इतना ना चेक कीजिए, डी नंबर हमको दिख रहा था, डी को लगा दिए। ठीक है, देखिए प्रश्न, यदि किसी समांतर श्रेणी के पहला पद 9 है, सार्व अंतर 3 है, तो इसका प्रथम 12 पदों का योगफल। अब योगफल को एसन लगेगा तो ये सब नहीं बनाएंगे। यही चीज आपको हम सिखा रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन बनाना है कौन सा नहीं बनाना है। ये कौन सा पद है आप लोग आसानी से बना सकते हैं, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा सा हल करना होता है लेकिन आप लोग बना लेते हैं। 170 हो जाएगा, ए के मान 17 हो जाएगा, एन के मान निकालना रहता है, और डी का मान प्रश्न देखिए 34 में 17 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा। अब बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है मेरे भाई, आगे देखिए, तो यही चीज आपको सीखना है भी कि कौन क्वेश्चन बनाएंगे कौन क्वेश्चन को छोड़ेंगे। सर ये वाला पीडीएफ दोबारा हो गया था लगा। देखिए इसका सिंपल ट्रिक है, 0 से 50 की विषम संख्या का क्या होगा। तो देखिए 0 से 50 तक आपको मेरे पास तो विषम संख्या ऐसे 1 3 5 इस प्रकार, तो 50 तक, तो इसका सिंपल फॉर्मूला प्रयास तो पहला पद और प्रयास तो लास्ट पद, यानी फर्स्ट और लास्ट अब बटा 2, तो पहले 0 है और लास्ट में प्रयास तो 50 है अब बटा 2। देखिए कटेगा 50 के 2 से तो 25, तो आंसर आ जाएगा ए नंबर। कोई भी लगातार संख्या हो, ठीक है, बोलेगा 10 को सम लगातार संख्या तक, सम संख्या या प्रयास तो या 5 के अंतर 5 को क्रमागत, जैसे 5 10 15, तो कुछ नहीं कीजिए, इसको प्रयास तो वैसे नहीं निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के दूसरे भागा, ठीक है, निकल जाएगा। अब ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं बनाना, छोड़ देना है मेरे भाई, बात मानिएगा। ये सब तो बना सकते हैं क्योंकि सर जी कौशिक थीटा बराबर प्रयास तो क्या है, के है, तो के बटा कुछ नहीं तो 1, और सिंपल लम करना आपको पढ़े होंगे, और कौशिक का फॉर्मूला लाल कक्का से याद रखिएगा, लाल कक्का। देखिए कर्ण बटा में प्रयास तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन पहले होता है, साइन के उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है। ठीक है, कौस हो जाता है, कौस के उल्टा सेक होता है, तो कर्ण बटा में प्रयास तो लंब हो जाएगा, तो कर्ण के मान के हो गया, लंब के मान क्या हो गया 1 हो गया। अब ये आधार निकलेगा सर जी, तो कर्ण में से घटा देंगे। अब पूछा क्या कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान कितना अंडर रूट के स्क्वायर, क्या छूट जा रहा है के स्क्वायर माइनस 1, और कर्ण का मान कितना है के, ये ऑप्शन आप देख लीजिए, ये वाला हो जाएगा बी नंबर। ये सब एग्जाम में बनाइएगा। अब सेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो हर बच्चा जानते हैं कि सर जी सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। ठीक है जी, साइन के कॉसेक हो जाता है, टैन के कॉट हो जाता है। देखिए प्रयास तो कॉट थीटा इंटू टैन थीटा बराबर क्या होगा, तो दोनों जब इंटू में रहता है कॉट टैन तो क्या होता है 1 होता है। ठीक है, देखिए कॉस थीटा बराबर 1 तो कॉसेक थीटा का मान तो सिंपल लमकरण से भी बना सकते हैं, और या मेरे पास तो मान सारणी से भी बना सकते हैं।
देख लीजिए, थीटा बराबर 45 डिग्री तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा एकदम इस एग्जाम में बनाइएगा। तो सेक बराबर 45 में प्रयास 2 और कॉसेक बराबर 45, तो दोनों का मान क्या होता है, तो √2 और प्लस √2 क्या हो जाएगा 2√2। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी रहे प्रयास तो आपको बोले थे कि दोनों के जोड़ला पे अगर 90 हो जाता है तो इसका आंसर 1 होगा। देखिए निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक होता है, पूछ रहा है आपसे। तो कॉस 45 का मान 1 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक है। कॉस 60 का प्रयास तो 1/2 होता है, तो ये तो कम में है, कॉट का भी 1 ही होता है। सॉरी, कॉस 45 का प्रयास तो 1/√2 होता है, तो समझिए कि कॉट का ज्यादा हो गया। ठीक है जी, चलिए साइन 30 का मान कितना सिंपल है, 1/2। कॉसिक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा, तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे आज तो कॉसिक -1 है, यानी एक को इधर लाया है और साइन को उधर भेजा होगा, तो साइन प्लस में इधर है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ए नंबर होगा। ठीक है जी, मेरे पास तो समझ में तो आ ही रहा होगा, क्योंकि आप सभी का एग्जाम मेरे भाई नजदीक है और इतना आप लोग तो पढ़ ही रहे होंगे। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत हल्का है, 1 - सेक, तो सेक का फॉर्मूला किससे होता है, tan से। तो tan स्क्वायर थीटा गुने कॉट स्क्वायर थीटा। एक हम आपको त्रिकोणमिति की एक चीज बताते हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो एक लगा दीजिए, आपका सही हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए ये कैसे बनेगा सर जी, तो देखिए साइन थीटा या साइन अल्फा गुने कॉट, तो कॉट अल्फा पढ़े एगो, कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा, एक फार्मूला होता है प्रयास तो साइन से साइन कट जाएगा तो बचेगा क्या, कॉस अल्फा। कहाँ पे है, ए नंबर, बी नंबर है, क्योंकि सी में स्क्वायर था। ठीक है जी, कितना सिंपल सिंपल है। अब देखिए प्रयास तो यहाँ दिया है थीटा बटा 5, तो 5 उधर जाके गुना हो जाएगा, तो 12×5 = 60। अब 3 तो 3 या कॉसिक स्क्वायर थीटा, तो कॉसिक 60 डिग्री या कॉसिक 60 के मान रख के बना दीजिए। अब जो बच्चा को कॉसिक 60 के माने नहीं याद होगा तो वो नहीं बना सकते हैं, तो इसीलिए प्रयास तो कम से कम फार्मूला जरूर याद रखिए। ठीक है, अब ये सब एग्जाम में नहीं टच करना आपको, अगर ऐसे तुक्का लगाना है तो एक को लगा देंगे। हम सही बोल रहे हैं, आपको विश्वास कीजिए हमारी बातों को। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 दे दिया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, और एक और दे दिया है, तो एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एग्जाम में इतने कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा प्यार, तो tan थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा। जैसे जैसे हम बता रहे प्यास तो वैसे बनाते जाइए। देखिए ये वाला भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक ना। आपको इसको प्यास तो लगता है tan 60 ही आता है, tan 60 आता है, हल कर लीजिएगा। कैसे करेंगे सर जी, तो 2 तो 2 tan 30 का मान 1/√3 हो गया। 1 प्लस देखिए 1/√3 के होल स्क्वायर। अब यहाँ से हल कर लीजिएगा। अब यहाँ से नहीं हल कर रहा है तो आप लोग जरूर प्रयास, तो दिक्कत है आप सभी को। हमें बोलिए तो हम तो करते जाएंगे सारा का। देखिए 6 मीटर ऊंचे खंबा की छाया है, तो 6 मीटर ऊंचा प्रयास तो खंबा की छाया है, तो 6 मीटर ऊंचा है, और खंबा की छाया प्रयास तो कितना है जी, 2√3। तो प्रयास तो सूर्य का उन्नयन कुछ पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए tan थीटा लगा दीजिएगा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा क्या होता है, लंब बटा में प्रयास तो ध्यान दीजिएगा आधार, तो 2/√3, यहाँ से काट देंगे तो 3। 3 को कैसे लिखेंगे सर जी, तो √3 गुने √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 को √3 करेंगे तो √9, और √9 का वर्गमूल 3, और नीचे को √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा क्या, √3। और √3 किसका मान होता है, 60 डिग्री के। देखिए हमें तो आसानी से बन जा रहा है, लेकिन आपसे आसानी से बनना चाहिए, तब मेरे पास तो हमें मजा आएगा। ठीक ना, ये देखिए अब ये पाद वाला कौन बच्चा नहीं जानते हैं, हर बच्चा जानते होंगे जी। देखिए किस पाद में है, तो सिंपल बताए थे कि दोनों पर पास तो पहला प्लस में दोनों में रहता है, दोनों में माइनस है, तो तीसरा में माइनस रहता है सर जी, तो तृतीय पद। अब पहले माइनस प्लस, दूसरा में, पहले प्लस माइनस, चौथा में। सिखाए हम आपको बहुत अच्छा से। अब मेरे पास तो देखिए दूरी पूछ रहा है। सिंपल बनाएंगे, फिर से दूरी आ गया। ये सब को एग्जाम में नहीं छोड़ना है, एकदम बनाना है तो बनाना है। और इसी प्रकार प्रयास तो आपका देखिए कौन सा प्रथम चतुर्थांश में है, तो दोनों प्लस में रहेगा, प्रथम चतुर्थांश में, ए नंबर। ऐसे में प्रयास तो एग्जाम में आपको 50 क्वेश्चन बनाना है और 50 नंबर लेके आना है। रेखाखंड का मध्य बिंदु, सिंपल फॉर्मूला x1 + x2/2 y1 + y2। दम बना दीजिए तबाही मचा के आप लोग। ठीक है, और जो जो क्वेश्चन हम चयन किए उसी को बनाइएगा, फालतू क्वेश्चन को नहीं मेरे भाई। ज्यादा आपको तेज बनना जरूरी नहीं है एग्जाम में, जैसे ये सब क्वेश्चन को धरना है। tan 90 माइनस थीटा, सर जी कॉट थीटा। कोई ज्यादा टाइम ना लगे, 1 घंटा से पहले आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बार बार बताया कि किसी भी बा बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2। कभी भी बा बिंदु से प्रश्न तो पूछे तो 2 होगा। ठीक है, ये सब आकृति विकृति वाला एकदम में नहीं बनाइएगा। देखिए परिसर, परिसर का सिंपल फॉर्मूला प्रयास तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या माइनस में प्रयास तो छोटी संख्या। सबसे बड़ा कौन है, 84 है, और सबसे छोटा कौन है जी, 15 दिख रहा है, घटा दीजिए, आंसर ले आइए।
देखिए एन समानांतर के लिए प्रयास तो सिंपल इसका फार्मूला तो आपको याद रखना होगा, 1 2 3 4 सब के लिए है। फार्मूला याद है तो काम आपका हो गया, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। अब बहुलक है, देखिए जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो, इतना तो आपको पता होगा बहुलक माध्यक बनाने के लिए प्रयास तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो, तो सबसे ज्यादा बार रिपीट आपको कौन दिख रहा है बताइए तो? 13 देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 13 हो जाएगा आंसर, और कोई प्रयास तो ज्यादा रिपीट नहीं है। अब ये देखिए माध्य निकालना, माध्य के सिंपल फॉर्मूला टोटल के जोड़ दीजिए और प्रयास तो बना दीजिएगा। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान, तो प्रायिकता का अधिकतम मान हो या न्यूनतम मान हो एक ही होता है, एक से ज्यादा प्रायिकता का मान नहीं होगा। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। फिर बहुलक पूछा है, तो वो यही वही पीडीएफ है मेरे भाई, 2 बार आ गया था। देखिए पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो प्रायिकता का हमेशा मेरे प्रयास तो 1 से बड़ा नहीं होता है, डी नंबर नहीं होगा। देखिए 13 में अगर 12 से भागा देंगे प्रयास तो 1 मतलब लगेगा, फिर पॉइंट हो जाएगा, फिर कुछ यानी 1 से बड़ा आ रहा है तो डी नंबर नहीं होगा, बाकी सब छोटा है। ठीक है, देखिए एक न्याय संगत पासा को फेंका जाता है 2 के गुना जाने की प्रायिकता, तो पासा का प्रयास तो आपको पता होगा कि पासा पर संख्या टोटल क्या होता है 6 गो, 2 के गुना कौन हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 3, तो 1 बटा प्रयास तो देखिए 3 हो गया ना, तो 3/6 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अच्छे तरह से ये सब हम पढ़ाए हैं पहले, बस अभी रिवीजन आपको करवा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ये एक अच्छी तरह से फेंटी गई है तो 52 पत्ते होता है प्रयास तो टोटल। बोलता है एक यादृच्छा निकाला गया लाल रंग के पत्ता होने, तो लाल में प्रयास तो कितना होता है 4 गो होता है, तो 4/52 काटेंगे तो 1/13। ठीक है जी, देखिए 4/52 तो 13 चौके 52 हो जाएगा, तो ये इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लाल पत्ता और बोला है प्रयास तो लाल रंग के पत्ता होने का, ओ हो गलती हो जाता। देखिए लाल रंग के पत्ता में प्रयास तो 26 गो होता है, काला भी कै गो होता है 26 गो, तो टोटल कै गो था 52 गो, तो कटता तो 1/2 हो जाता। ये नहीं हमको बोला कि लाल रंग के बादशाह, लाल रंग के बेगम, तो 2 गो होता। ठीक है, बोला लाल रंग के पत्ता, तो प्रयास तो आपको पता होगा कि ताश में 52 पत्ता होते हैं जिसमें से 26 गो लाल और 26 गो काला होता है, और सभी पत्ता प्रयास तो 4-4 गो होता है। ठीक है मेरे भाई, सब लिखो आप लोग। 3 सिक्का को अगर करते हैं तो देखिए एक सिक्का पे 2 गो होता है, दूसरा पर भी 2 गो, तीसरा पे 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। और बहुत सारा बच्चा 6 गो लगा देंगे तो गलती हो जाएगा। 3 सिक्का को उछालने पे प्रयास तो 8 होता है, गुना होता है। जैसे एक पासा को करते हैं तो 2 6 आता है, और 2 पासा को उछालेंगे प्रयास तो गुना हो जाता है, 6 छके 36। ठीक है, वैसे ही याद रखिएगा। अब 8 सेंटीमीटर वृत्त के अंतर वाला क्षेत्र फार्मूला लगाना है। ये सब तो एकदम 2 वृत्त के परिधियाँ दिया गया, क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 का 16, 5 के 25, और क्षेत्रफल दे रहे हैं सर जी, और परिधि पूछे तो क्या करिएगा, रूट डाल दीजिएगा। एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल प्रयास तो दिया है, तो आप निकाल के फार्मूला लिख के बना सकते हैं। ठीक है, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। सिंपल फार्मूला दिया है प्रयास तो। शंकु के छिन्नक के आयतन देखिए क्या होता है, तो ये प्रयास तो ऑप्शन नंबर ए होगा। बस आपको फार्मूला याद रखना, आपका काम हो जाएगा। देख रहे हैं गोले के व्यास दिया गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, और क्या चाहिए आपको मेरे भाई? बस 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 सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ व्यास तो टेलीग्राम पे डाल देंगे, टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाइएगा। अब पेड वाला बच्चा को तो पीडीएफ मिल ही रहा है हर दिन, उनको व्यास तो ग्रुप में मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो व्यास तो जरूर सब्सक्राइब चैनल को करके जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि एग्जाम दिन तक हम आपके साथ देंगे, हम वादा किए हैं। और जो पढ़ाएंगे व्यास तो उस दिन तो और वही एग्जाम में आपका आने वाला है। ठीक ना मेरे भाई? और आपको बस विश्वास के साथ पढ़ लीजिए। देखिए 50 क्वेश्चन प्लस हम बताए होंगे, और ऐसा ही इम्पैक्ट हम सिखा रहे हैं आपको कि कौन कौन सा क्वेश्चन बनाना है। बनाने को तो हम एक क्वेश्चन बता देते हैं, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि प्रयास तो ज़्यादा तेज़ आपको नहीं बनना है, आपको नंबर लाना है। तो इसीलिए मेरे भाई हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हल्का-हल्का क्वेश्चन को चयन कीजिएगा। और तेज़ बच्चा अच्छा से चयन कर लेते हैं, कमज़ोर बच्चा में दिक्कत है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे लिए तो सारा क्वेश्चन एक ही है। मुझे तो आता ही नहीं है तो कोई भी बना ले, क्योंकि ऑफलाइन में हम देखे हैं जो कमज़ोर है ना वो गजब-गजब क्वेश्चन चयन करते हैं, और जो तेज़ हैं वो अच्छा नंबर ला रहे हैं। तो हम मुझे भी पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छा नंबर लाइएगा। इस वीडियो को फिर से एक बार बनाइएगा फ्रेंड्स, तो अच्छे से वीडियो को रोक-रोक के बनाइए खुद से, ठीक है? मज़ा आएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और इसी प्रकार अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिए कि हाँ सर जी अच्छा लग रहा है। ठीक है मेरे भाई, मिलेंगे फ्रेंड्स तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।